गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ पर एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाया हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब क्लासें रेगुलर रहेगी। तो पिछली क्लास में अपने क्या किया था, एक्सरसाइज जो 6.2 थी उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड किया था, ठीक है। तो उसी के अंदर अपने आगे करें अब 6.2 का ही क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है, विफलन f(x) बराबर x माइनस 1 मोड में दिया हुआ है प्लस मोड x की बिंदुओं x बराबर 0 और 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या करना है, x बराबर 0 और x बराबर 1 के लिए अवकलनीयता का परीक्षण करना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर, तो आपको देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सबसे पहले दिया गया क्या है, फलन दिया हुआ है एक f(x) बराबर x माइनस 1 और प्लस में मोड x, ठीक है। और जो बिंदु है वो है आपके पास x बराबर 0 और 1। इन दो बिंदुओं पर इस फलन की अवकलनीयता की आपको क्या करनी है, जांच करनी है, ठीक है। तो देखो ऐसे मापांक वाले आपके इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत से क्वेश्चन हैं। तो पीछे क्वेश्चन नंबर 2 जब करवाया था तब भी मैंने आपको बताया था भी पहले अपने क्या करेंगे, इस मापांक फलन को, मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले अपने देखो इस मापांक फलन को हल करेंगे और हल करने के बाद में अपने x बराबर 0 और x बराबर 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो देखिए मोड को हल करने के लिए पहले इसको हल करने का मेथड सीख लीजिए। तो इसको हल करने का मेथड क्या है, तो f(x) इक्वल, ठीक है। अब आपको देखो ये जो जितने भी यहां पर बिंदु दे रखे हैं उन बिंदुओं को मैं एक लाइन के ऊपर लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर 0 और यहां पर 1 है, ठीक है। तो जब x बराबर 0 पर अपने फंक्शन चेक करेंगे तो आपको पता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तब उसमें अपने क्या चेक करते हैं भी x की वैल्यू उस पॉइंट से कम होनी चाहिए, और राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालते हैं तब उस x की वैल्यू 0 से बड़ी चेक करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां से डायरेक्ट पता नहीं चल रहा भी लेफ्ट में कौन सा लें, राइट में कौन सा लें। तो उसके लिए देखो अब आपको ये दो बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं को इकट्ठा लेकर इस मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, मान लेते हैं भी एक तो x की वैल्यू 0 से छोटी और एक x की वैल्यू 1 से बड़ी। जब भी आपको कोई ये दो बिंदु मिले दो मिले या तीन मिले तो आप क्या करो, इस मॉडुलस को, ये हल करने का एक मेथड बता रहा हूं आपको भी 0 से छोटा और 1 से बड़ा। तो ये दोनों पॉइंट यहां लिख दीजिए आप, x का मान 0 से छोटा और x का मान 1 से बड़ा, ठीक है। अब पॉइंट अगर मान लो आपको 2 और 3 दिए होते तो 2 यहां लिखते, 3 लिखते, तो 2 से छोटा चेक करते और 3 से बड़ा चेक करते, ठीक है। दो तो ये हो गए। अब देखो इसके लिए अपने देख लेंगे, इसके लिए देख लेंगे। अब इसके बीच में भी बहुत सारे मान है तो उनको कैसे लिखेंगे, तो 0 और 1 के बीच का मतलब है भी x का मान 0 से तो बड़ा और 1 से छोटा, इसके बीच का मान। तो x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो जब भी कभी आपको दो बिंदु या तीन बिंदु या चार बिंदु मिले तो उनको इस लाइन पर लिखिए और लाइन पर लिखने के बाद में उनको इस प्रकार से लिख लीजिए। अब इसके सामने फंक्शन क्या आएगा वो अभी अपने निकालेंगे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, देखो भी मान लो आपको बिंदु दे दिया 0 और 2 दे दिया और आपको चेक करना भी इस अंतराल में चेक कीजिए। तो देखो इस अंतराल के अंदर आपको पता है बिंदु कौन से, एक तो 0 है, एक 1 है और एक 2 है। जब मोड फंक्शन को सॉल्व करूंगा तो x का मान 0 से छोटा लेंगे और 2 से बड़ा देखेंगे।
फिर इनके बीच का मान चेक करेंगे, तो इनके बीच का मान मतलब x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा, इनके बीच का मान आ गया। फिर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो इनका बीच का मतलब है भी 1 से x का मान बड़ा और 2 से छोटा। ठीक है, तो ये जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे वैसे मॉडुलस में आपको बताता रहूंगा। तो इस क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट दिए हुए थे, तो 0 से इधर छोटा देखिए और 1 से बड़ा देखिए, फिर इन दोनों के बीच के मान ये। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे भी ये तो सबसे पहले अपने चेक कर लिए भी x के जो मान है वो कौन कौन से ये आएंगे। अब x लेस देन 0 यानी x का मान जो 0 से छोटा है, तो यहां पर फंक्शन क्या आएगा, फलन क्या लिखें, इसके लिए यहां पर फलन क्या होगा और इसके लिए फलन क्या होगा। तो देखिए अब इस मॉडुलस को सॉल्व करेंगे तो आपको देखना है भी x का मान 0 से छोटा, तो आपको पता है x के 0 से जितने भी छोटे मान होते हैं सारे नेगेटिव होते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो मापांक को हटाएंगे। ठीक है, मापांक को हटा दिया तो एक तो बन गया आपका x माइनस 1 और एक बन गया x। क्लियर, ये चीज ध्यान से समझ लेना भाई। मापांक को आप हटा दो, इसको हल करने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको। मापांक को हटा दिया, अब x का मान 0 से छोटा अगर मैं कोई भी यहां पर रखूंगा, x का मान 0 से छोटा कोई भी रखूंगा, तो इस पूरे ब्रैकेट का आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। जैसे अगर माइनस का 2 रखूंगा तो -2 और -1 माइनस का 3, मतलब पूरे के बाहर मैंने ये इसलिए लगाया क्योंकि इस ब्रैकेट का हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। कब, जब x का मान 0 से छोटा लेंगे इसमें। ठीक है, 0 से छोटा कोई भी मान देख लेना, ये ब्रैकेट हमेशा किसका रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए इसके बाहर क्या लगाएंगे, माइनस। अब देखिए फिर इसको चेक करेंगे, अब 0 से छोटा मान अगर इसमें रखेंगे तो ये भी हमेशा क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। क्यों, क्योंकि माइनस का 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 5 रखो, ये भी माइनस करें। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए आपका फंक्शन क्या आ गया, ये जो है -x माइनस 1 माइनस x, ये मान आ गया। ठीक है, इस कंडीशन के लिए। अब देखिए दूसरी कंडीशन, ये कहता है x का मान 0 से तो बड़ा रखिए, 0 से बड़े जितने भी मान होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, और 1 से छोटा रखना है, मतलब आपको 0 और 1 के बीच का मान इसमें रखना है। अब जैसे x माइनस 1 था और यहाँ पर x था, तो ये पहली कंडीशन के लिए तो देख लिया। अब दूसरी कंडीशन इसके लिए चेक करेंगे। अब देखो x का मान मैं 0 से बड़ा रखूंगा और 1 से छोटा रखूंगा। अब 1 से छोटा कोई भी मान रखूंगा यहाँ पर, तो हमेशा 1 तो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 1 से छोटा मान रखूंगा, तो 1 बड़ा रहेगा, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 1 से छोटा मान लो 1/2 रख दूं, 1/2 -1 तो माइनस का 1/2 आए। तो 1 से छोटा कोई भी मान रखेंगे तो ये ब्रैकेट के हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। और इसके अंदर देखिए इसमें 0 से बड़ा और 1 से छोटा मान कोई भी रखेंगे तो ये हमेशा x क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 0 से बड़े जितने भी मान होते हैं प्लस के होते हैं, और 1 से छोटा मान रखेंगे तो 0 और 1 के बीच का कोई भी मान रखेंगे तो इस x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला तो आएगा माइनस का x माइनस 1 और फिर प्लस में क्या आएगा, x, इस कंडीशन के लिए। क्लियर, ये 2 नंबर कंडीशन होगी। अब देखिए थर्ड के अंदर फिर मैं वापस ये लिख रहा हूँ x माइनस 1 और x। अब ये कह रहा है थर्ड के लिए भी x का मान 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा मैं 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, 5 रखूँ, यहाँ पर 1 से बड़ा कोई भी मान रखिए, इस ब्रैकेट का मान हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और 1 से बड़ा इसमें रखेंगे तो ये भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस 1 और प्लस में x। ठीक है, बट ध्यान रखना ये कंडीशन चेक करते टाइम मापांक को हटा के आपको चेक करना है। मोड अगर लगा हुआ है तब तो आपको पता है ये नेगेटिव है, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन में फिर ये चीज़ दोबारा चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आगे वाला क्वेश्चन भी है मोड वाला, तो इसमें ध्यान रखना आपको भी जो 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक तो x का मान 0 से छोटा और x का मान 1 से बड़ा, ये 2 चीजें देखेंगे। ठीक है,
तो अब देखिए इसके अंदर सॉल्व करने के बाद में ये जो आपका फंक्शन है ये क्या बनेगा, देखिए इस पूरे को सॉल्व करोगे आप तो ये बन जाएगा आपका फंक्शन एफ एक्स क्या बनेगा, देखो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस का एक और माइनस एक्स जब x लेस देन 0 है, ठीक है। ये करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक और प्लस का x कब, जब 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो x माइनस का हो गया, ये 1 प्लस का हो गया और ये x प्लस का ही पड़ा रहेगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस एक प्लस x कब, x ग्रेटर 1। अब देखिए इसमें एक चीज और रहेगी क्या भी इक्वल, एक तो x इक्वल 0 के लिए और x इक्वल 1 के लिए, ये दो चीजें रहेगी, ये दो भी अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इसको साफ कर रहा हूँ और यहाँ पर लिखेंगे अपने लाइन क्या, ये रफली काम है, आपको एक बार थोड़ा सा रफ में करके और फिर उसको बाद में जो भी फलन आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं मापांक फलन को हल करने पर, ठीक है भी, मापांक फलन को हल करेंगे तो देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एफ एक्स इक्वल, अब देखिए यहाँ से माइनस का x और माइनस का x कितने हो गए, माइनस के 2x और ये 1, तो ये हो गया 1 माइनस में 2x कब, जब x का मान 0 से छोटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये x प्लस का और ये x माइनस का दोनों हो गए कैंसल, तो क्या बच गया 1, तो कब, जब x का मान 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x प्लस x कितने हो गए 2x, तो 2x माइनस 1 कब, जब x का मान 1 से बड़ा हो, क्लियर। अब ये कंडीशन आ गई। अब देखिए मैंने यहाँ पर किसी में इक्वल का साइन नहीं लगाया। अब आपको पता होगा क्वेश्चन आपने देखे होंगे भी मोड को हल करते टाइम कई बार इक्वल का निशान यहाँ लगा दिया, कई बार यहाँ लगा दिया, तो ये कई बार बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है, सर भी इक्वल का साइन लिखें कहाँ पर। तो देखिए इक्वल का मतलब होता है भी ये फलन दिया हुआ है और ये x का मान 0 से छोटा है और इसके लिए x का मान 0 से बड़ा है। तो देखो इसमें अगर x की जगह 0 रखो या इसमें x की जगह 0 रखो तो आंसर कितना आता है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन है। तो देखिए इधर एफ एक्स बराबर एक तो फंक्शन है 1 माइनस 2x और एक एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है x, 0 देखिए एक इसमें और इसमें, तो ये 0 के लिए ये दो ही देखेंगे, अपने x बराबर 0 पर देख रहे हैं भी, बराबर का निशान किस में लगाएं, ठीक है। तो देखो इसमें लगाएं कि इसमें लगाएं, तो 0 इसमें और इसमें है तो आप ये दो ही फलन लोगे, 1 के लिए ये और ये लेंगे। तो देखो x बराबर 0 अगर मैं इसमें रख दूं तो इसका उत्तर कितना आएगा 1 आएगा, x की जगह अगर 0 रख दूं तो इसमें 1 आएगा और इसमें भी 0 रख दूं तो इसका आंसर भी 1 आएगा। तो इसलिए इक्वल का साइन 0 के लिए चाहे आप इसके साथ लगाओ चाहे आप इसके साथ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इक्वल का साइन यहाँ लगा रहा हूँ, ये x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ठीक है। अब सेम टू सेम 1 के लिए चेक करते हैं भी x बराबर 1 कहाँ पर आएगा, इसमें लगाएं बराबर कि इसमें लगाएं, ठीक है। तो 1 के लिए देखो क्या करेंगे, अब 1 के लिए फंक्शन कौन कौन से है, एक तो एफ एक्स बराबर 1 क्योंकि लेस देन 1 है, एक तो ये ले लिया और एक क्या है एफ एक्स बराबर आपको क्या दे रखा है 2x माइनस 1, ठीक है। तो अब देखिए इक्वल का साइन है, इसमें लगाएं कि इसमें लगाएं, तो x बराबर 1 रखिए इसमें तो इसका आंसर तो 1 ही रहेगा, इसमें 1 रखिए, इसमें 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 बराबर 1, तो देखिए इसका भी 1 आ रहा है इसका भी 1 आ रहा है। तो फलन एफ एक्स बराबर 1 के लिए चाहे इक्वल इसमें लगाइए चाहे आप इसमें लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसके लिए मैं इक्वल इसमें लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप ऐसे चेक करोगे। तो सबसे पहला काम आपको है मापांक फलन को सॉल्व करना, भी मापांक जो है उसको हल कैसे किया जाएगा, बाद में इसमें कुछ नहीं है, वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बच्चों में ये कन्फ्यूजन था भी ये जो मापांक फंक्शन है सर इसको कैसे हल करें, तो इसको बेटा ऐसे पहले सॉल्व करना आपको, क्लियर। अब देखिए अपने इसमें क्या करना है, आपको दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो x बराबर 0 और एक x बराबर 1। तो सबसे पहले अपने करते हैं x बराबर 0 के लिए,
तो x बराबर 0 के लिए अपने चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला एफ डैश बिंदु क्या है a 0 माइनस 0, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 माइनस h माइनस में f 0 बटा में माइनस का h, ठीक है भाई, ये फंक्शन दे दिया आपको। अब देखो इस जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो x की वैल्यू 0 से क्या करेंगे, छोटी देखेंगे इसके लिए, और इसके लिए x बराबर 0, क्योंकि ये तो फलन दिया हुआ है तो x बराबर 0 लगाया है वहां पर, तो ये फलन लेंगे 0 के लिए और लेस देन के लिए यहां, ठीक है। तो अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, अब 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब है जैसे अपने सतत के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालते थे तो इसके लिए फंक्शन कौन सा लेते थे, x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 ये, तो इसमें जहां भी x है वहां पर क्या पुट कर दो 0 माइनस एच, यानी वो पॉइंट रखा जाता है और वो पॉइंट आपके पास क्या है 0, तो इसके अंदर 1 माइनस में 2 और 0 माइनस एच, तो इसके लिए आ गया। फिर माइनस f0 यानी x बराबर 0 इसमें लगा हुआ है, तो इसके लिए fx का मान कितना है 1 और बटा में क्या होता है माइनस का h, ठीक है, ये लिख दिया भाई अब आगे देखिए इसमें लिमिट है h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 और उसके बाद में 1 माइनस, ठीक है, देखिए -2 का 0 से करोगे तो वो तो 0 हो गया, -2 इंटू माइनस एच तो प्लस का 2h और माइनस का 1 अपॉन माइनस एच, ठीक है, ये 1 आ गया, ये प्लस का 2h आ गया, माइनस का 1 आ गया अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो अब देखिए इसमें 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, इस 1 से ये 1 क्या हो गया कैंसिल, तो 2h लिमिट h टेंस टू 0 और 2h अपॉन माइनस h, फिर h से h क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 और माइनस का 2, इसलिए इक्वल में -2, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी f डैश 0 माइनस 0 की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, x बराबर 0 है तो 0 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी। अब अपने इसमें निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखिए क्या करेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव है, इसमें आपको दे रखा है f डैश 0 प्लस में 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 और f0 प्लस h माइनस में f0 बटा में क्या आएगा h आएगा, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो अब देखिए 0 प्लस h, इसके लिए x का मान 0 से क्या देखेंगे बड़ा, 0 प्लस h के लिए, क्योंकि राइट हैंड लिमिट जब निकालते थे तब भी वहाँ ये कंडीशन देखते थे, तो x का मान 0 से बड़ा, अब 0 से बड़ा, यहाँ पर देखिए x का मान 0 से क्या है बड़ा है, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा लेंगे ये, और x बराबर 0 के लिए भी कौन सा लेंगे ये, तो इसमें क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और उसके बाद में इसके लिए फंक्शन आपको बता रहा हूँ भाई x का मान 0 से बड़ा, ठीक है ना, तो ये 0 से बड़ा है तो fx इज इक्वल टू क्या आएगा 1 और माइनस में इसके लिए भी कितना आएगा 1, ठीक है, और अपॉन में h, तो 1 माइनस n लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया 1 माइनस 1 0 अपॉन में h, तो 0 के अंदर h का डिवाइड करोगे तो 0, आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। इसको दे देना आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पर आ गया f डैश 0 प्लस 0 बराबर कितना आ गया 0 आ गया, ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ है बी एफ डैश 0 माइनस 0 इज नॉट इक्वल एफ डैश 0 प्लस 0। ठीक है, तो ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, अतः यह फलन x बराबर 0 के लिए अवकलनीय नहीं है। ठीक है भी, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आई है, तो इसका मतलब ये है भी ये फलन x बराबर 0 के लिए अवकलनीय नहीं है। तो इस प्रकार से पहले आपको मापांक फलन हल करना है और उसके बाद में ये दोनों वैल्यू निकालनी है। तो ये तो बात होगी x बराबर 0 के लिए। अब सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, x इज इक्वल 1 के लिए चेक करेंगे। तो 1 के लिए देखिए क्या होगा, तो सेम वही चीज़ें, फंक्शन आपका यही रहेगा, इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, लेकिन बस जब आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो तब आपको पता होना चाहिए भी उनके लिए फंक्शन कौन सा लिया जाएगा। ठीक है, तो अब अपने x बराबर 1 के लिए चेक करेंगे भी। ठीक है, भी x बराबर 1 के लिए ये क्या होगा, तो x बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अंदर वही एफ डैश ए माइनस एच इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। अब a का मान देखिए 1 है, क्योंकि अपने चेक किस पर करेंगे, x इज इक्वल 1 के लिए, तो लिमिट तो f1 माइनस एच माइनस में f1 अपॉन में माइनस h। पहले पॉइंट आपके पास कितना था, 0 था, और अब पॉइंट आपको कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये जब निकालेंगे तो इसके लिए आपको पता है भी x की वैल्यू 1 से क्या होनी चाहिए, छोटी, तो 1 से छोटा मान ये दिया हुआ है, x का मान 1 से छोटा, और इसके लिए x का मान 1 के बराबर, तो बराबर इसमें दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब इसके लिए x का मान 1 से छोटा, तो 1 से छोटा ये है, तो इसका मान तो आ गया 1 माइनस, अब इस फलन x बराबर 1 तो बराबर ये है, तो इसमें मान रखो 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में माइनस का h। ठीक है, तो जहाँ भी x था x की जगह मैंने वैल्यू क्या पुट कर दी, 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 और इधर आ गया 1 माइनस 2 2 माइनस 1 1 अपॉन में माइनस का h। तो देखिए ये हो गया 0 अपॉन h, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब 0 में माइनस h का डिवाइड किया 0, तो आंसर कितना आ गया 0। तो f डैश 1 माइनस 0 की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, ये आ गई क्वेश्चन नंबर आपकी फर्स्ट। क्लियर। अब अपने राइट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 1 के लिए, ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, f डैश 1 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और f1 प्लस h माइनस में f1 अपॉन में h। ठीक है, यहाँ पर माइनस h, वहाँ पर प्लस का h। तो अब इसके लिए आपको पता है x का मान 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 1 प्लस h, x का मान 1 से बड़ा, तो बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है, ये, तो इसमें जहाँ भी x है वहाँ पर क्या पुट कर दीजिए 1 प्लस h माइनस में f1 x बराबर 1 देखिए इसमें है, तो इसमें जहाँ भी x है वहाँ पर क्या पुट कर दो 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में h। ठीक है, तो ये जब निकालेंगे तो पहले तो पता होना चाहिए फंक्शन कौन सा लेंगे, तो फंक्शन ये लेंगे, उसके बाद में इसमें जहां भी x है वहां पर 1 प्लस h रख दिया। अब ये निकालना है तो x बराबर 1 देखिए, तो बराबर इसमें लगा हुआ है, तो फंक्शन ये लेंगे, तो इसमें x बराबर 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 और उसके बाद में देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस में 2h
और माइनस में ये देखिए 2 - 1 कितना हो गया, -1 और अपॉन में h। ठीक है, तो इस x की जगह एक चीज रहेगी भी -1। इस x की जगह देखो मैंने 2, ये 2 x की जगह क्या रख दिया 1 + h और फिर -1। तो यहां पर देखिए -1 हो रहेगा। ठीक है भी, तो ये रहेगा -1, क्योंकि x की जगह तो पुट कर दिया आपने 1 + h -1, फिर माइनस में f1 के लिए फिर x की जगह क्या पुट करेंगे 2 × 1 - 1। दोबारा देख लेना भी इसको। ठीक है, ये 1 लिखना भूल गया था वहां पर। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + में 2h और इसका इससे इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया -1, फिर माइनस और 2 - 1 कितना हो गया 1 और बटा में h। ठीक है, अब देखिए माइनस के 2 और प्लस के 2 क्या हो गए कैंसल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बच गया 2h अपॉन में h। -1 और -1, 2 माइनस के 2 और प्लस के 2 कट गए, ये 2h अपॉन में h, h से h क्या हो गया कैंसल, तो अब h से h कट गया तो यहाँ पर क्या बच गया 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 बच गया, तो इसका मान कितना आ गया 2। ठीक है, तो वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थी और इधर आपके पास आ गया f'(0 + 1 + 0 = कितना आ गया 2। ये क्वेश्चन नंबर आ गई 2। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ, f' 1 प्लस में और 1 - 0 नॉट इक्वल f1 + 0, दोनों बराबर नहीं है क्योंकि इसका मान 0 आ रहा है और उसका मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है। अतः यह फलन x = 1 के लिए अवकलनीय नहीं है। ठीक है भाई, तो ऐसे आपको चेक करना है, x = 0 के लिए भी चेक करना है और x = 1 के लिए भी चेक करना है। ठीक है, तो दोनों के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। हाँ जी, आगे देखिए भी इसका क्वेश्चन नंबर ये 4th है। फलन f(x) बराबर दिया हुआ है x - 1 और फिर x - 2 मोड में दिया हुआ है कि अंतराल 0 और 2 में अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको दिया गया क्या है, दिया है f(x) = मोड x - 1 प्लस में मोड x - 2 और अंतराल आपको दे रखा है, क्या अंतराल दिया गया है 0 और 2। ठीक है, क्वेश्चन चेक कर लीजिए, x - 1 प्लस में x - 2 और अंतराल ये दिया गया है। ठीक है, तो वही बात इस फंक्शन को सबसे पहले अपने सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मेथड आपको पीछे मैंने अभी बताया, फिर दोबारा देख लीजिए भी इसके अंदर पॉइंट कौन कौन से हैं। ये अंतराल जो दिया हुआ है इसका मतलब है भी आपको 0 भी लेना है और 1 भी लेना है और 2 भी लेना है, यानी इसमें ये दोनों बिंदु शामिल है। ठीक है, तो अपने अवकलनीयता जब चेक करेंगे तो सिर्फ एक ही बिंदु पर चेक करेंगे, कौन से पर, x = 1 पर। अगर इस पर अवकलनीय है तो इस पूरे अंतराल के लिए होगा और इस पर नहीं है तो ये पूरे अंतराल के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इस फंक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इधर रफली मैं आपको बता देता हूं करके। तो देखो मैंने क्या कहा था अभी, आप एक तो x का मान 0 से छोटा और एक x का मान 2 से बड़ा, ये बाहर वाले दोनों पॉइंट लेंगे पहले तो x का मान 0 से छोटा ले लिया और x का मान 2 से बड़ा ले लिया, दो तो ये। अब अपने चेक करेंगे भी इन दोनों के बीच का मतलब है भी x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो 0 से बड़ा x की वैल्यू क्या लेंगे, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। ठीक है, अब इस अंतराल में क्या होगा,
भी एक्स का मान देखो 1 से बड़ा, तो ये 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो इसके लिए अपने चेक करेंगे तो एक्स का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो पहले तो आपको इन बिंदुओं को इस लाइन पर लिखने के बाद में ये 4 चीजें ऐसे लिखनी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा काम है, 0 से छोटा देखिए और इस 2 से बड़ा देखिए, फिर इन दोनों के बीच का मान आ जाएगा और फिर इन दोनों के बीच का मान आ जाएगा। अब बात आती है अभी इन चारों के लिए इधर फंक्शन क्या लिखें। तो देखिए फंक्शन के लिए क्या करेंगे, मैंने कहा था यहाँ से मापांक हटा के इधर लिख लीजिए, तो मापांक हटाएंगे तो एक तो है आपका x-1 है और एक है x-2 है। क्लियर। अब देखिए इसके लिए जब आप चेक करोगे x-1 के लिए, ठीक है, तो 1 के लिए चेक करेंगे तो पहले क्या चेक करोगे आप, इसके अंदर दो चीजें आपको, दो फंक्शन दे रखे हैं, तो x-1 है और एक है x-2 है। अब देखो 0 से छोटा मान इसमें रखूंगा तो वही बात, 0 से छोटे मान सारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए ये ब्रैकेट क्या रहेगा माइनस का, यानी इसके बाहर क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस रहेगा। अब 0 से छोटा मान इसमें रखूंगा तो भी इस ब्रैकेट का मान भी क्या आएगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये भी संख्या माइनस की है और यहाँ भी माइनस की आ जाएगी तो पूरे का मान माइनस में आएगा। ये भी संख्या माइनस की है और यहाँ भी x का मान 0 से छोटा कोई भी रखेंगे तो भी ये क्या आएगा माइनस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया -x-1 -x-2। क्लियर, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चनों में मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ जो है आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए और आगे भी बहुत से क्वेश्चन है, फिर आप आसानी से उनको कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए x का मान 0 से बड़ा लें और 1 से छोटा लें, तो फिर ये दोनों दोबारा लिखिए x-1 और x-2, ठीक है। अब x का जो मान है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो 0 से बड़ा कोई भी मान यहाँ रखूंगा और 1 से छोटा रखूंगा तो ये ब्रैकेट हमेशा क्या रहेगा माइनस का रहेगा, क्योंकि 1 से छोटा मान आएगा यहाँ पर और यहाँ पर 1 माइनस का है तो हमेशा आंसर नेगेटिव रहेगा। अब देखिए इसमें 0 से बड़ा और 1 से छोटा मान रखेंगे, अब 1 से छोटा मान रखोगे तो यहाँ पर तो माइनस का 2 है तो वो मान हमेशा -2 से छोटा रहेगा, तो इसलिए ये भी ब्रैकेट किसका रहेगा माइनस का, तो इसलिए यहाँ पर आएगा -x-1 -x-2, ठीक है। फिर इस कंडीशन के लिए फिर इनको दोबारा लिखिए x-1 और x-2, ठीक है। अब 1 से बड़ा और 2 से छोटा, अब यहां पर देखो मैं 1 से बड़ी संख्या लिखूंगा तो वो संख्या हमेशा 1 से बड़ी होने की होगी और प्लस की हो जाएगी, तो ये हमेशा 1 से बड़ी संख्या अगर यहां पर कोई भी रखेंगे तो ये प्लस का आएगा। अब देखिए इसमें 1 से बड़ी और 2 से छोटी रखेंगे, तो 2 से छोटी रखेंगे तो ये 2 बड़ा ही रहेगा हमेशा माइनस का, इसलिए पूरा ब्रैकेट क्या रहेगा माइनस का। आप चेक भी कर सकते हो, आप अपनी तरफ से 1 से बड़ा मान रख के और 2 से छोटा मान रख के देख लो, इस ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा वो साइन यहाँ पर लगाना आप, ठीक है। तो इसलिए ये आ जाएगा x-1 प्लस का और माइनस में x- क्या आएगा 2, ठीक है। फिर देखिए इसके लिए x का मान 2 से क्या रखना है बड़ा, तो इन दोनों को फिर चेक कीजिए, x का मान 2 से बड़ा यहाँ रखूंगा तो ये हमेशा प्लस करेगा, 2 से बड़ा रखेंगे और इसमें भी 2 से बड़ा रखेंगे तो ये भी क्या रहेगा प्लस का, तो ये आएगा x-1 और प्लस में x-2। क्लियर। तो देखिए इधर अपने वैल्यू लिखेंगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखिए इधर -x प्लस का 1, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इस माइनस का, तो -x प्लस का 1 -x और प्लस का 2, तो ये हो गया 2 और 1 3 माइनस में 2x, कब, जब x का मान 0 से छोटा है। इक्वल भी अभी चेक करेंगे अपने, ठीक है। फिर इसको चेक करोगे तो ये और ये देखिए दोनों सेम ही है, सेम है तो इसका मतलब ये सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। चेक कर लेना इसको दोबारा, कहीं भी कोई गड़बड़ ना आ गई हो। तो ये दोनों माइनस के हैं, 0 से छोटा रखेंगे तो ठीक है, और 0 से बड़ा और 1 से छोटा रखेंगे तो ये भी नेगेटिव रहेगा और ये भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो इसका मान भी कितना आएगा
3 माइनस 2x, कब? जब x का मान 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x माइनस 1 और माइनस का x और प्लस का 2, तो x से x क्या हो गया? कैंसल, और 2 माइनस 1 क्या आएगा? 1। किस कंडीशन के लिए? जब x का मान 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। ठीक है, फिर इसको चेक करेंगे, इसको चेक करोगे तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, तो 2x माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3, कब? जब x का मान 2 से बड़ा है। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, लंबा जरूर हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन आपको हर चीज़ बिल्कुल आराम से डिटेल से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये काम करने के बाद में वो देखो आगे वाला काम तो सिंपल है, लेफ्ट एंड राइट डेरिवेटिव, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव, वो तो आप निकाल ही रहे हो हर क्वेश्चन में, लेकिन ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आनी जरूरी है। अब बात आती है अभी x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, इक्वल का साइन इन तीनों में कहाँ कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा। ठीक है, तो वो देखिए इक्वल का साइन, तो इक्वल का साइन पहले 0 के लिए चेक करते हैं भी, 0 के लिए बराबर का निशान इनमें से किसके आगे लगेगा? तो देखिए 0 इसमें दिखाई दे रहा है और 1 इसमें दिखाई दे रहा है, मतलब ये दो फंक्शन है, तो इसमें 0 पुट करो x की जगह और इसमें 0 पुट करो, तो इसका मान भी देखो 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा, तो f0 का जो मान है इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ पर इक्वल लगाओ चाहे यहाँ पर, तो आप कहीं भी इक्वल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता 0 के लिए। ठीक है, अब x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1, तो 1 किस किस में दिख रहा है आपको? एक तो इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है, तो जिसमें 1 है वही दो फंक्शन आपको उठाने हैं। तो देखिए इसमें x बराबर 1 रखिए तो कितना उत्तर आएगा? 1 आएगा, और इसमें f(x = 1) दे ही रखा है, तो इसलिए f(x) बराबर 1 रखने पर दोनों का ये आंसर कितना आ रहा है? 1, इसका भी 1 आ रहा है और इसका भी 1 आ रहा है, तो इक्वल का साइन से आप यहाँ लगाइए चाहे आप यहाँ लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर ये 1 की बात होगी। अब x = 2, ये 2 कहाँ लगाएं? तो पहले देखो 2 किस किस में है, एक तो इसके अंदर है और एक इसके अंदर है, इन दोनों में। अब इन दोनों में तो फलन एक तो ये होगा और एक फलन ये होगा, तो देखो x बराबर अपने कितना रखेंगे? 2, तो फलन 2 रखेंगे तो ये 1 ही आएगा, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो इसलिए आप इसमें इक्वल का साइन कहाँ लगा दो? यहाँ लगा दो। ठीक है, तो ये आपको ऐसे इक्वल के साइन लगाने हैं और उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए इस अंतराल में आपको चेक करना है भी ये अवकलनीय है या नहीं है। तो इस अंतराल का जो बीच का पॉइंट क्या है? 0 और 2 के बीच में क्या है? 1 है, तो अपने x को x बराबर 1 के लिए चेक करेंगे, तो x बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। क्लियर? तो x बराबर 1 के लिए निकालेंगे सबसे पहले क्या? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? फंक्शन f डैश 1 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और f1 माइनस h माइनस में f1 अपॉन में माइनस का h। अब ये जब देखेंगे तब x का मान 1 से क्या देखेंगे? छोटा। ये निकालने के लिए x का मान 1 से छोटा देखेंगे और ये निकालने के लिए x बराबर 1 देखेंगे। ठीक है तो दोनों फलन देखिए कौन कौन से होंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस x का मान 1 से छोटा, तो x का मान 1 से छोटा देखिए कौन से में? यहाँ पर है, ये देखिए, तो ये फलन लेना है। तो इस फलन में जहां भी x है तो 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस x की जगह 1 माइनस h रख दिया। माइनस में देखिए f1, तो f1 का मतलब है भी x बराबर 1, इसके लिए x बराबर 1, तो बराबर यहाँ लगा हुआ है, तो fx का मान क्या दे रखा है? 1, और बटा में क्या आएगा? माइनस का h। ठीक है, तो ये आ गया। अब आगे इसको हल कर लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0,
ठीक है। और उसके बाद में दिया हुआ आपको 3 माइनस में 2 का अंदर गुणा कर दो 2 और फिर -2 का 1 से -2 इंटू एच तो प्लस का 2h और फिर माइनस का 1 और बटा में क्या आ गया माइनस का h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस के 3 और प्लस के 3 ये क्या हो गए कैंसिल। तो बचा क्या, बच गया आपके पास 2h अपॉन में माइनस का h। ठीक है, तो h से h फिर कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 की वैल्यू आ गई -2 यानी इसका आंसर कितना आ गया -2। तो आपके पास लिमिट और डेरिवेटिव f डैश 1 माइनस 0 का मान आ गया -2। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर क्या आ गई फर्स्ट। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए f डैश a प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 और उसके बाद में f1 प्लस h माइनस में f1 बटा में h। ठीक है भाई, अब 1 प्लस h के लिए x का मान 1 से बड़ा देखेंगे और इसके लिए x बराबर 1 देखेंगे। ठीक है, तो x का मान 1 से बड़ा, x का मान देखिए 1 से बड़ा, तो इसके लिए फलन 1 है और बराबर के लिए भी कितना है 1 है। तो पुट कर दो इसमें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसके लिए आंसर कितना आ रहा है 1, क्योंकि x का मान 1 से बड़ा लेंगे तो ये फलन लेंगे तो इसका 1 आ रहा है, और x बराबर 1 के लिए लेंगे तो भी कितना आ रहा है 1 और अपॉन में h। ठीक है, तो बटा में h है, 1 माइनस क्या हो गया 0, 0 के अंदर h का डिवाइड करोगे तो 0 यानी आंसर कितना आ गया 0। तो f डैश 1 प्लस 0 का मान भी कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या है, जो आपके दो फंक्शन जो समीकरण में निकाले आपने, f डैश 1 माइनस 0 इज नॉट इक्वल f डैश 1 प्लस 0, दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, अतः यह फलन x बराबर 1 के लिए अवकलनीय नहीं है। अब x बराबर 1 के लिए अवकलनीय नहीं है तो इस पूरे अंतराल की बात कर रहा है, तो अपने यह लिख सकते हैं इसलिए अंतराल 0,2 में भी अवकलनीय नहीं है। ठीक है भी, तो इस पूरे अंतराल की बात कर रहा है तो इस अंतराल में भी इसलिए ये अवकलनीय नहीं होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूँ टाइम ज़रूर लगाया है लेकिन आपको अच्छी तरह से ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज अपने ये सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी लगा दिया 2 क्वेश्चन में भी मैंने, तो ये इसलिए क्योंकि आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें क्या आ जाए समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो बढ़िया तरीके से कर लेना। अब रेगुलर क्लास लगती रहेगी, सुबह सुबह आपको डेली वीडियो मिल जाएगी और ऐसे ही आप रेगुलर क्लास लगाते रहिए। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेटा सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।